हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आपको बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते तेरा वचन मनन करने जा रहे प्रभु, मदद सहायता कर प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य प्रकट कर प्रभु जी। आज तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। लोगों को छुटकारा देना, चंगाई देना, स्वतंत्र करना प्रभु परमेश्वर। चंगा कर तो अपना हाथ को बढ़ा, शैतान के हर को तोड़ना प्रभु। आपने ऐसे कैसे धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना से धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 55 और 7 पद में इस प्रकार लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थ करके अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर से फिरेगा और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखिए इस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब परमेश्वर की ओर अनर्थ काम, जो गलत काम कर रहा है इंसान, पाप कर रहा है, पाप छोड़कर यीशु की ओर फिरता है तो यीशु दया करेगा और कृपा करेगा। और आज के समय में मनुष्य पाप करना छोड़ नहीं रहा है, पाप पे पाप करता चला जा रहा है। इसलिए आज इंसान बुराई में फंस चुका है। इसलिए परमेश्वर एक अवसर दे रहा है कि मन फिराए और परमेश्वर के पास आ जाएं। प्रभु आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर के पास आ जाएंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए कहा है पूरी रीति से परमेश्वर क्षमा करेगा। परमेश्वर वो उसका गुण है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर है और आपको पूरी तौर से क्षमा करेगा। हम निकाल लेंगे प्रदत्त काम 5 अध्याय उसका 31 में लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार ठहराकर अपने दाहिने हाथ सर्वोच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों के लिए मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। इस बात को देखते हैं। देखिए वो परमेश्वर यीशु मसीह दाहिनी ओर बैठ गए। यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ कर उद्धार पाकर हर इंसान को पाप को क्षमा कर कर स्वर्ग में बैठा है। इसलिए आज मेरे प्रियो, आज आप गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर के सामने झुक जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ़ करें, मेरे जीवन में कार्य कीजिए। और आप आज अपनी गलती को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब भी आप परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं तो अपनी गलती को मानें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन में कार्य करें, मेरी बुद्धि और मेरे सोचों में हर बातों में परमेश्वर कार्य कीजिए। मैं आज तक पाप करते आया हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय को धो दीजिए। यीशु आपकी महिमा हो। आप प्रार्थना करेंगे इस प्रकार, परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और अपने जीवन को दे दीजिए परमेश्वर के हाथ में। एक वचन को हम और पढ़ेंगे, प्रकाश की बाकी पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। देखिए यहाँ लिखा है, यीशु के लिए आप दरवाज़ा खोलते हैं तो यीशु आपके पास आकर आपके पास बातचीत करेगा, आपके मन में आकर बातचीत करेगा और आपसे बातचीत करके आपके साथ रहेगा। आप अपनी गलती को माने, परमेश्वर आपके जीवन में एक परिवर्तन लेके आना चाहता है। हर एक गलती को मान लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा उद्धार देकर आना चाहता है। निकाल लीजिए मत्ती समाचार के उसके पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं 6 उसका 14 पद में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे ईश्वर के पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यहाँ लिखा है तुम एक दूसरों के पाप क्षमा करना। और आज मनुष्य ऐसा हो चुका है कि एक दूसरों के पाप क्षमा नहीं करता है, ना अपनी गलती को मानता है, अपने हिसाब से सब कुछ करता है, उसको ठीक जो लगता है वही करता है। इसलिए परमेश्वर की ओर से माफ़ी नहीं मिल पाती है और आपको चंगाई नहीं मिल पाती, छुटकारा नहीं मिल पाती। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और आज आप परमेश्वर से क्षमा प्राप्त के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे पाप किए हैं, प्रभु मुझ पर कृपा कर, दया कर, मेरे हृदय को धोकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूँ। परमेश्वर कृपा करें, दया करें। अब प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। इसलिए अपनी गलती को मान लीजिए और परमेश्वर के सामने झुक जाइए। निकाल लीजिए यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, परंतु यदि दुष्ट जाने अपने सभी पापों से फिरकर मेरे सभी विधियों को पालन करे और न्याय धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। देखिए यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को समझें और आप परमेश्वर के पीछे चलें। जो अपनी गलती को मान लेता है और परमेश्वर की विधियां और पालन करता है, उसके धर्म में चलता है, तो वो जीवित रहेगा, नहीं मरेगा। पाप से जो व्यक्ति मन फिराता है तो यीशु
और उसको माफ़ करता है। इसलिए अपनी गलती को मानिए और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लेके आना चाहता है, आपके परिवार में खुशहाली लेके आना चाहता है। जो गलतियाँ करते हैं, आप पाप करते हैं, उस पाप में शैतान छुपा रहता है, और जो पाप आप गलती क्षमा नहीं हुआ, शैतान नहीं गया, तो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे सफलपूर्वक आगे बढ़ाइए, मेरे जीवन में कार्य कीजिए ताकि मैं तेरे मार्ग में चल सकूं, जीवित रह सकूं। पवित्र आत्मा हमें सहायता और मदद करे। हर बात को याद दिला जो मैं जाने अनजाने में गलती करता हूं, दिन में जो पाप करता हूं उसे क्षमा करें। प्रभु मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आइए। प्रभु कृपा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु आपकी महिमा हो। सभी बातों को लेकर आप परमेश्वर के पास में बैठे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज सुबह के वक्त में प्रभु मुझे दिन भर संभालें और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और भी इस बात को समझकर परमेश्वर के पास में बैठ जाइए और पापों को मान लीजिए। यीशु आपको क्षमा करेगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे अभी तक पाप क्षमा नहीं हुए, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है, तो आज इस प्रार्थना को सुने और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें। आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा परमेश्वर। हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की सुसमाचार पुस्तक 2 अध्याय उसको 5 पद में लिखा है, यीशु ने उसका विश्वास देखकर उसे झोले के मारे उसे कहा, हे पुत्र, मेरे तेरे पाप क्षमा हुए। देखिए यहाँ लिखा है, एक व्यक्ति था झोले के मारा, उसको परमेश्वर ने बुलाया, अपने पास बुलाकर उसको कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए, आज आपके पाप क्षमा परमेश्वर करने के लिए है। आज अपनी गलती को मान लीजिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। सुबह के वक्त अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ समर्पित करें, आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें? हे मेरे पिता, मेरी गलती को माफ़ कर। मैंने आज तक पाप किया है, मैंने बहुत सारी गलती की हैं, मैंने आज तक जो भी पाप किया क्षमा कर दीजिए। बचपन से लेकर अभी तक मैंने बहुत सारे पाप किए, मेरे परिवार के द्वारा पाप हुआ है, मेरे जीवन के द्वारा पाप हुआ है। मेरे हर एक गलती को प्रभु मैं मानता हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरे उद्धार कर, मुझे छुटकारा दीजिए और अनर्थ काम मेरे जीवन से ना हो। स्वर्ग राज्य का वारिस बनाइए, मेरे जीवन में कार्य कीजिए। मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे प्रभु आगे बढ़ाइए, मेरे सफल पूर्वक अच्छे कामों में आशीष दीजिए। प्रभु कृपा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु हालेलुया, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने इस प्रकार प्रार्थना किया है, आपके जीवन में परमेश्वर का निश्चय कार्य करेगा। आपके हृदय में जरूर परमेश्वर का काम प्रकट होगा। आज ही प्रभु का महिमा हो। देखिए, इस बात को समझें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। परमेश्वर आशीष आपको बनी रहे। सभी को जय मसीह की।